हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी नर्व इम्पल्स के बारे में। इसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका आवेग। क्या होता है नर्व इम्पल्स? तो नर्व इम्पल्स मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अकरिंग इन द मेम्ब्रेन ऑफ एन नर्व फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टिमुलस एट द वन एंड एंड कैरिड अलोंग द नर्व फाइबर टू इट्स अदर एंड। बोला जा रहा है ये जो नर्व इम्पल्स जो है इसको नर्व इम्पल्स को एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन में होता है और ये एक छोर पर स्टिमुलस उत्तेजना द्वारा उत्पन्न होता है और ये जो है ये तंत्रिका ये नर्व फाइबर द्वारा दूसरे छोर तक ले जाया जाता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स है इसके क्या गुण है? द नर्व इम्पल्स इज ए फिनोमिनन विच इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर। बोला जा रहा है ये जो नर्व इम्पल्स जो है इसका एक ऐसा घटना है जिसमें रासायनिक और भौतिक दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, जो आवेग का जो उत्पत्ति होता है इसका पहला प्रॉपर्टीज है। द नर्व फाइबर कैन बी स्टिमुलेटेड बाय सुटेबल स्टिमुलस विच मे बी इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल। बोला जा रहा है नर्व इम्पल्स जो है एक तरह से बोल सकते हैं ये स्टिमुलस पैदा करता है। किसमें? तो एक जैसे होता है ना कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। When a nerve is stimulated by electrical current, the stimulated spot on the nerve becomes electrically negative and this wave of negative potential passes along the nerve. This can be detected by a cathode ray oscilloscope or by galvanometer. This will be followed by an electrical disturbance. बोला जा रहा है कि जब किसी नर्व को जब किसी तंत्रिका को विद्युत धारा द्वारा उत्तेजित किया जाता है तो तंत्रिका पर उत्तेजित स्थान विद्युत रूप से नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव क्षमता की ये तरंग जो है जो नर्व के साथ गुजरती है इसे कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप या फिर गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जा सकता है। The whole sequence of potential changes in the nerve following excitation result in cell activity and it is known as action potential. उसके बाद बोला जा रहा है कि जब स्टिमुलेशन के बाद जो तंत्रिका में जो संभावित परिवर्तन का पूरा क्रम जो होता है वो सेल का गतिविधि में जो परिणाम होता है इसके लिए जो एक तरह से क्षमता को जो रूप क्षमता जो दिखाया जाता है उसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। नॉर्मल से कहा गया है कि एक जो पोटेंशियल होता है उसको पूरा सीक्वेंस को जो पूरा जो भी बदलाव होता है नर्व में उसको एक तरीके से एक सेल एक्टिविटी में दिखाया जाता है जिसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हीट प्रोडक्शन। इट इज फाउंड आउट दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द पासेज ऑफ एन इम्पल्स। बोला जा रहा है कि ये पाया गया है कि हीट का जो है जो गर्मी जो होता है वो पैदा कैसे होता है तो एक तरह से जब इम्पल्स का जो पासेज होता है उस दौरान ये हीट जो है वो फाउंड पाया जाता है। The heat evolved in a single impulse is estimated to be 10⁷ calories per gram of nerve fiber. बोला जा रहा है कि हीट जो है इवॉल्व होता है सिंगल इम्पल्स में उसको एस्टिमेट किया जाता है 10 कैलोरीज उसमें पर ग्राम ऑफ नर्व फाइबर में। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन। द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड अलोंग द नर्व फाइबर्स। जो नर्व इम्पल्स को जो है कंडक्टेड किया जाता है नर्व फाइबर के साथ। इट इज ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन ओनली और ये जो है ये एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंसरी नर्व इट इज ट्रेवलिंग टुवार्ड्स द ब्रेन एंड इन द मोटर नर्व टुवार्ड्स द रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन। बोला जा रहा है एक एग्जांपल के साथ बोल सकते हैं कि सेंसरी नर्व जो है वो ट्रेवल करता है ब्रेन्स की ओर और उसी में मोटर नर्व जो है वो मूव करता है एक तरह से रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन की ओर।